फाउंडेशन में 2025 एग्जाम्स का वो रिजल्ट नहीं रहा जो हमें एक्सपेक्टेड था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फेलियर फेस करना पड़ा। आज के इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप दूंगा आपके नेक्स्ट 50 डेज का, कैसे अपनी प्रिपरेशंस करनी है, कैसे अपने रिविजन्स करने हैं और कैसे कम बैक करना है आपने। ये भी बताऊंगा क्या सितंबर 25 आपका अटेम्प्ट हो सकता है, क्या आपको सितंबर 25 में पेपर देने चाहिए, ये आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो। सीए फाउंडेशन में 2025 एग्जाम्स का वो रिजल्ट नहीं रहा जो हमें एक्सपेक्टेड था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फेलियर फेस करना पड़ा। आज के इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप सितंबर 25 में अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स लिखने वाले हैं तो व्हाट शुड बी योर कमबैक स्ट्रेटजी। इस वीडियो को पूरा देखना, बेशक अभी से 2x पर शिफ्ट कर देना, लेकिन इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज के इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप दूंगा आपके नेक्स्ट 50 डेज का, कैसे अपनी प्रिपरेशंस करनी है, कैसे अपने रिविजन्स करने हैं और कैसे कम बैक करना है आपने, ताकि सितंबर 25 सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट और उसके बाद आप सीए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट कर सके। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मेंटर कर चुका हूं आप जैसे हजारों सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले अगर आप सितंबर 25 की कमबैक स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं? सर मैंने ब्रॉडली 50 डेज का टाइम पीरियड ले लिया है। 50 डेज से अभी इस टाइम पर ज्यादा है, लेकिन कुछ 10 दिन का अपने पास लॉस रिगार्ड करते हुए 50 डेज हमारे पास एक क्लियर डेज है जिसके अंदर हमें अपना प्रिपरेशन करना है। अब सर इस पूरे पीरियड को मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है प्रिपरेशन स्टेज, दूसरा है रिवीजन 1, तीसरा है रिवीजन 2। अब सर इसमें कितना कितना टाइम अलॉट करना है और अपनी प्रिपरेशंस को किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनते जाओ। हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा और लास्ट में यह भी बताऊंगा क्या सितंबर 25 आपका अटेम्प्ट हो सकता है, क्या आपको सितंबर 25 में पेपर देने चाहिए, ये आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। देखो यार, प्रिपरेशन अगर इस टाइम पर हम कमबैक की बात कर रहे हैं ना, तो ये वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मई 25 में अपने एग्जाम्स को लिख चुके थे, यानी मई 25 तक उनका कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो जरूर हो चुका था। तो अभी यहां पर हमारे पास कितने दिन है जो हम प्रिपरेशन को दे सकते हैं? वो है मात्र 20 दिन जो हमें प्रिपरेशन पे देना है। अब सर सवाल ये उठता है इन 20 दिनों में हम करने क्या वाले हैं? क्या हमने दोबारा से सारे लेक्चर्स उठाकर देखने हैं या फिर हमने कैसे काम करना है कि सेल्फ स्टडी हम अपने पास बहुत एफिशिएंटली कर सकें? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट को 5 दिन रफली मैंने इस स्ट्रैटेजी में दिया है, 5 डेज ईच सब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे सर 5 दिन तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, ना मैं क्लासेस देख सकता हूं और ना मैं कोई और काम कर सकता हूं। लेकिन यहां पर आपको क्लासेस देखनी ही नहीं है। ये 5 दिन आपको क्यों दिए हैं? ताकि जो क्लासेस आपने ऑलरेडी देख लिए हैं उनके रजिस्टर्स को उठाकर दोबारा से रीड करो। बेटा रजिस्टर उठाया, करना क्या होगा? रजिस्टर उठाया, रजिस्टर के पन्ने पलटने हैं और केवल पन्ने नहीं पलटने, जो उस पर लिखा हुआ है उसको अच्छे से रीड करना है, गो थ्रू करना है और इस तरीके से रीड करना है कि वो अब तुम्हें याद रहने लगे। तो सर ये पहले 5 दिनों में हम क्या करने वाले हैं? जितना हमने अपने पास पहले क्लासेस में पढ़ा था उसको रिफ्रेश करने वाले हैं। अगर हम प्रॉपरली रिफ्रेश करेंगे तभी तो हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 5 दिन आपके क्लासेस को देखने के लिए नहीं है, ये 5 दिन आपके उस चीज के लिए है कि आप अपने पूरे कोर्स को रिवाइज अच्छे से एक बार दोबारा से रीस्टार्ट के लिए रिवाइज कर सकें। अब सर सवाल ये उठता है हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये बोले कि सर मैंने अटेम्प्ट दिया था, 3 पेपर में तो मैं पास हो गया, 1 में फेल हो गया, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स। तो सर क्या इस टाइम पर मेरे को अभी भी अकाउंट्स को सिर्फ 5 दिन देने चाहिए? द आंसर इज नो। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है, तो उस एक सब्जेक्ट को ये बेशक चाहो तो पूरे 20 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 सब्जेक्ट पक्के हैं ना, तो उस एक सब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल अकाउंट्स को ये 20 दिन दे दो। अब इन 20 दिनों में हम क्या करें सर? अगर एक सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है, आप उस सब्जेक्ट की रेगुलर वीडियोस को देख लीजिए। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा जी। यहां पर अगर आपने मई 25 में एग्जाम दिया था ना, तो 20%, 30%, 40% कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है ही है आपके पास, तभी आप मई 25 का एग्जाम लिखने गए थे, वरना आप भी ना जाते। इतने समझदार तो हैं आप। अब सर यहां पर आप उन क्लासेस को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर देखिए। लाइव क्लासेस तो पॉसिबल ही नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए जाइए। लॉ दिक्कत दे रहा है, लॉ का रिकॉर्डेड क्लास लो। अकाउंट्स दिक्कत दे रहा है, अकाउंट्स का रिकॉर्डेड क्लास लो और उसको 2x 1.5x की स्पीड पर उठाकर देखो। हां बेटा 1.5x पर देखना पड़ेगा। रीजन क्या है? ताकि हम उसका कवरेज कर सकें। अगर मेरे पास 120 आवर्स या 150 आवर्स का कोर्स है, वो यहां पर आप क्या कैसे कर सकते हैं?
4 क्लासेस अ डे। अरे सर नहीं नहीं नहीं, 4 क्लास तो मैं नहीं देख सकता। बहुत इजीली देख सकते हो। करना क्या होगा, अपने दिन में आराम से तुम 4 क्लासेस देख पाओगे। सीए फाउंडेशन की एक क्लास होती है मात्र 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स की, वो भी अकाउंटेंसी की बात करता हूं, लॉ तो इससे भी छोटी होती है। अब सर इसके अंदर करना यह होगा, सुबह 6 से 8 में एक क्लास देख लो, 1 घंटे का गैप ले लो, फिर 9 से 11 में एक क्लास देख लो, फिर 1 घंटे का गैप ले लो। अब उसे 1 घंटे के गैप में फोन मत चलाना, आराम कर लेना अपने पास, ताकि तुम्हारा टाइम जो है वो एफिशिएंटली यूज हो सके। फिर 12 से 2 में एक और क्लास देख लिया, और उसके बाद 3 से 5 में एक और क्लास देख लिया। अब सर 4 क्लासेस से ऊपर एक दिन में मत देखने जाना, वरना सारी खिचड़ी पक जाएगी। इन 4 क्लासेस को शाम को थोड़ी देर बैठकर, बेशक 6 से 8 के बीच में, अपने पास एक बार क्विक रिवीजन दे देना, ताकि साथ ही साथ तुम्हारे पास जिस सब्जेक्ट में तुम वीक हो उसका कवरेज भी तुम कर पाओ। तो सर अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा था तो यह स्ट्रेटजी लगा सकते हो। सर 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है, अकाउंट्स और लॉ में दिक्कत है, इको मैथ सही चल रहा है, तो भाई साहब अकाउंट्स और लॉ की दोनों की कोचिंग ले लो। अपने पास 2 टाइम स्लॉट अकाउंट्स को दो, 2 टाइम स्लॉट अपने पास किसको दो, इको को दो। अब इसके अंदर ना एक चीज को याद रखना, अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है ना, फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेलियर आया है, फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। फिर तुम्हारे लिए इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो है, वो मैं अभी बताता हूं वो कब आएगी और वो तुम्हें क्या समझाने वाली है। तो सबसे पहली चीज ये याद रख लेना यार, 20 दिन है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए। अगर तुम्हारे लिए चारों सब्जेक्ट इक्वल हैं, चारों सब्जेक्ट में मीडियम लेवल का स्ट्रगल चल रहा है, तो हर सब्जेक्ट को 5 दिन दो, उसके रजिस्टर के पन्ने पलटो जो नोट्स तुमने बना रखे हैं। अगर वो कोई एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, तो पूरे 20 दिन बेशक उसको दे दो और उसकी क्लासेस को एक बार दोबारा देख लो, तभी तुम सितंबर 25 में कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब सबसे पहले ये जब प्रिपरेशन के 20 दिन खत्म हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेज आता है रिवीजन नंबर 1। अब सर रिवीजन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 20 दिन इस रिवीजन को भी दे रहा हूं सर, प्रिपरेशन के भी 20 दिन, इसके भी 20 दिन। हां देखो, प्रिपरेशन में तो हम पुराने पाप धो रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं, पुराने पाप धो रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने गलत किया है उसको सही कर रहे हैं। लेकिन रिवीजन में अब यहां से हम रियली में सितंबर 25 को एम कर रहे हैं। अब यहां पर तुमने काम कैसे करना है, 5 दिन तो हर एक सब्जेक्ट को देने ही देने हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक रहेगा 4.5 डेज और एक रहेगा 0.5 डे। 4.5 डेज में अपने पास पूरा तुमने रिवीजन करना है। सवाल उठता है कैसे, हाउ कैन आई रिवाइज इन 4.5 डेज। देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल तुम्हारे पास रहेगा ना, वो रहेगा तुम्हारा प्लान। अब सर अगर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की बात करूं ना, मैंने एक प्रॉपर पूरा रिवीजन प्लान दिया है, कैसे 4 दिनों के अंदर अंदर पूरे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स को रिवाइज किया जा सकता है। और रिवीजन का स्ट्रेटजी पता है कैसा होता है, एक दिन में सारे सिंपल टॉपिक नहीं करने होते या सारे मुश्किल टॉपिक नहीं करने होते। एक प्लान होता है, एक रिटन प्लान होता है, जिसमें मुश्किल, इजी, मीडियम तीनों टॉपिक हमारे पास हमें एक दिन में चलाने होते हैं, और होता है पूरे दिन में सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने का खेल। तो सर अगर वो रिवीजन प्लान तुमको चाहिए हो, मैं लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्री कोर्स है सीए फाउंडेशन स्ट्रेटजी के नाम से 2025, वो मेरे वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैंने वो रिवीजन प्लान दे रखा है। तुम उस रिवीजन प्लान को जाकर रेफर कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या फिर तुम क्या करो, अपने लिए सेल्फ प्लान क्रिएट करो। यार 4 दिनों के अंदर मैं कैसे पूरा रिवीजन कर सकता हूं, भाई एक पेन पेपर लेकर बैठो, उसको उस पे लिखो। ऐसा नहीं अच्छा पहले दिन पे 2-3 चैप्टर कर लूंगा 2 to 5, फिर उसके बाद ये 6 to 8, फिर ये, इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपने पास प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा। भाई पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत बड़ा है, वो तुम्हारे पास कम से कम 8 से 10 घंटे ले जाएगा रिवीजन में। उसके बाद तुम अपने पास मैक्सिमम छोटे मोटे चैप्टर जैसे बीआरएस और डेप्रिसिएशन उठा सकते हो, उससे ज्यादा तुम नहीं कर पाओगे एक दिन में। तो ये सारा प्लान मैंने ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है, चाहिए हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, भाई साहब तुमको मिल जाएगा। अच्छा यहां पर रोककर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, भाई अगर मेरे वीडियोस यूजफुल होते हैं ना, जरूर लाइक कर जाया करो। मैं इस वीडियो को लाइक टारगेट 100 लाइक्स दे रहा हूं। अगर ये तुम्हारे लिए यूजफुल है, अभी के अभी लाइक करो वीडियो को, और एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसे जरूर दबा देना, क्योंकि रेगुलरली हम ये वीडियोस डालते हैं। आज शायद आप हमारा पहला वीडियो देख रहे हो, लेकिन रेगुलरली ये वीडियोस आते हैं जहां हम हेल्प कर रहे हैं स्ट्रैटेजी देकर कि आप कैसे अपने पास अपकमिंग अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाएगा। अब सर आगे बात करते हैं 0.5 डेज में हमने क्या करना है। बहुत सिंपल है यार, ये टाइम किस चीज के लिए है, टाइम फॉर मॉक टेस्ट पेपर। ओ माय गॉड सर, ये मॉक टेस्ट पेपर हमें कहां से मिलेगा। अरे भाई मॉक टेस्ट पेपर माने तुम्हारा पिछले बार का पीवाईक्यू, पास्ट पीवाईक्यू। यहां पर वो मॉक टेस्ट पेपर का मतलब नहीं है जो इंस्टीट्यूट ने
भी तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए रिलीज किया है। ना 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 ना, वो सेम लेवल नहीं होता PYQ वाला। तुम वो वाला PYQ दो जो तुम्हारा पिछला वाला अटेम्प्ट था, या अगर वो दे चुके हो तो उससे पहले वाले अटेम्प्ट का। मतलब तुम पिछले किसी भी PYQ को अपने पास पिक कर लो, उसका प्रिंट आउट ले लेना प्रॉपरली जाकर। यहां पर पैसे की कंजूसी मत करना कि सर प्रिंट आउट की बजाय मैं तो डिजिटल कॉपी लेके बैठा हूं सॉल्व करने। नहीं बेटा नहीं, आधे दिन में तुमने वो मॉक टेस्ट पेपर लिखना है, मात्र 3 घंटे का टाइम खुद को देना है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम देना है और उस पेपर को ढंग से सॉल्व करना है जैसे तुम एग्जाम में बैठकर सॉल्व करते। अब इससे होगा क्या, इससे तुम्हारा डर निकल जाएगा, और जब डर निकल जाता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होने लगता है। अब इस पेपर को चेक कौन करेगा, सेल्फ चेक करना है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है इस पेपर का। तुमने जैसे ही पेपर दिया उसके बाद 1 घंटा रेस्ट लो, 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद सजेस्टेड आंसर्स को देखो। उसका प्रिंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, फोन पे रखो सजेस्टेड आंसर, साथ साथ चेक करते रहो। सर यहां पर एक बात याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में खुद को फुल मार्क्स मत दीजिएगा। ये गलती आप करते हैं, सेल्फ चेक करते हुए आप अपने ऊपर बायस दिखाते हैं। क्यों बायस दिखाते हैं? यही अगर मैं आपको मान लीजिए आपके दोस्त का पेपर दूंगा तो क्या आप उस पर बायस दिखाएंगे? तो अपने पेपर पर भी बायस मत दिखाइए किसी भी तरीके का। अपने आप को फुल मार्क्स किसी भी क्वेश्चन में मत देना। और अगर तुमने प्रेजेंटेशन ढंग की ना करी हो, भाई साहब वो प्रेजेंटेशन नहीं होती जहां टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची होती हैं। प्रेजेंटेशन वो होती है जहां प्रॉपर फॉर्मेट्स होते हैं, जहां प्रॉपर एक चीज प्रॉपरली प्रेजेंट कर एग्जामिनर को दिया होता है। तो वो याद रखना, उसके भी नंबर अपने डिडक्ट करना अगर तुमने फॉर्मेट नहीं बनाए होंगे। ये तुम्हें रियल इवैल्यूएशन देगा कि तुम्हारा कितना प्रिपरेशन हुआ है रिवीजन 1 का। अब सर जी रिवीजन 1 करने के बाद क्या सफिशिएंट है, क्या मैं इसके बाद एग्जाम देने चला जाऊं? द आंसर इज नो। अगर सितंबर 25 में पास होना चाहते हो तो एक और रिवीजन करनी पड़ेगी, जो हमारा फेज नंबर 3 है, जो मेरा सी पार्ट है, यानी रिवीजन नंबर 2। आखिरी में मैंने इसको दिए हैं 10 दिन। 10 दिन, 2 दिन हर एक सब्जेक्ट को। अरे सर ये तो 8 दिन बनाता है। बताता हूं बाकी में क्या करना है। सर 1.5 दिन में तुमने कंप्लीट रिवीजन करना है। ओ माय गॉड सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा अगर ये तुम यहां पे नहीं कर सकते ना तो जरा सोच कर देखो, एग्जाम से पहले भी तो 1.5 दिन ही होता है, तो कैसे रिवाइज कर लोगे? यहां पर भी तुम्हें क्या चाहिए? एक प्लान चाहिए, एक रिटन प्लान चाहिए, तभी तुम यहां पर काम कर पाओगे। बिना रिटन प्लान के काम नहीं हो सकता। सो प्रॉपर एक प्लान लिख लेना, कब कौन सा चैप्टर करना है, कितनी देर में कौन सा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। अब एक बात बता दूं, अगर मान लो ये नहीं समझ में आ रहा कितनी देर में कौन सा चैप्टर हो जाना चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर हमें एक रिवीजन टाइम दे दीजिए फॉर ईच चैप्टर। गिव अस अ रिवीजन टाइम फॉर ईच चैप्टर। मैं एक वीडियो ले आऊंगा आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मैं रिवीजन टाइम दे दूंगा कि अगर 1.5 दिन है तो 1.5 दिन में आपको किस टॉपिक को कितना कितना टाइम देना है। अकाउंट्स के लिए ऐसा रियलिस्टिक एस्टिमेट दूंगा आप लोगों को, जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो अकाउंट्स आपका 1.5 दिन के अंदर अंदर पूरा रिवाइज होगा 100 नंबर का। तो सर वो अगर चाहिए हो तो मेरे को बता देना वीडियो के कमेंट सेक्शन में। 2 दिन आपने हर एक सब्जेक्ट को देना है। आखिरी का जो आप 1.5 दिन में रिवाइज कर लिया, बाकी के आधे दिन क्या करोगे? सर बाकी का आधा दिन किस चीज के लिए पड़ा हुआ है? अगेन फॉर 1 मोर मॉक टेस्ट पेपर, यानी कि यहां पर भी तुमने एक और PYQ लिख कर देखना है। अभी जो अटेम्प्ट का पिछली बार लिखा था उससे पहले वाले अटेम्प्ट का PYQ अपने पास लिखना, ताकि अब तुम्हारे पास अगर तुमने 2-2 PYQ हर एक चैप्टर के लिए, सॉरी हर एक सब्जेक्ट के लिए लिख लिए तो सर फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो मजामा जिंदगी है ना, फिर तो तुम्हारे पास कंप्लीट क्लैरिटी है ना, फिर तो कॉन्फिडेंस भी हाई होगा ना। और यहां पर इसको भी क्या करना, सेल्फ इवेल्युएट करना बेटा। क्यों? क्योंकि अगर बिना इवेल्युएशन के तुम चले गए तो बेटा तुम्हें क्या पता तुमने क्या गलती करी थी, तुम्हें क्या पता तुमसे क्या चीजें नहीं सही हुई थी। तो अपने आप को नंबर देना। अगर अपने स्ट्रिक्ट चेकिंग में तुम 50 नंबर सिक्योर कर रहे हो, यानी एग्जाम में भी 50 आएंगे। अपनी स्ट्रिक्ट चेकिंग में 70 आ रहे हैं, यानी एग्जाम में भी 70 आएंगे। ये एक रियल इवैल्यूएशन है। झूठ मत बोलना चेकिंग करते हुए कि आधा क्वेश्चन किया, चल भाई 50% नंबर तो दे देता हूं। ऐसा नहीं होता। अगर आधा क्वेश्चन दिया, सिर्फ 10% मार्क्स देना खुद को। अगर 10 नंबर का है तो 1 नंबर देना खुद को। जब तुमने आंसर ही नहीं निकाला तो किस चीज के नंबर? तो यहां पर स्ट्रिक्ट चेकिंग करना, तभी मतलब तभी मजा आएगा तुमको, तभी रियलिस्टिक एस्टिमेट मिलेंगे। अब सर सवाल ये उठता है कि ये सारा काम मैंने कर लिया, मैंने अपना कमबैक स्ट्रैटेजी बना लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हाउ टू जज इफ आई एम रेडी फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स। सर क्या मैं तैयार हूं सितंबर 25 के लिए? मई 25 इतना अच्छा नहीं रहा था, डीमोटिवेशन भी बहुत हाई चल रहा है। क्या अभी इस टाइम पर सितंबर 25 लिखूं या स्किप कर दूं, जैन 25 के लिए जाऊं? इसके लिए परसों, यानी एक दिन छोड़ के परसों, मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो डालने वाला हूं कि ये जज करने के लिए क्या फैक्टर्स हैं कि क्या सितंबर 25 मेरा अटेम्प्ट है। तभी कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन वीडियोस का तुम्हारा
तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचे। नहीं पहुंचेगा, वीडियो स्किप होगा क्या, लास्ट में जाके लास्ट टाइम पर हश में डिसीजंस लोगे, बेकार हो जाएंगी सारी की सारी बातें। अब सर जी, अगर लेट सपोज मेरे को अगर सितंबर 25 जज करना है मेरा अटेम्प्ट है या नहीं, तो आज ही सब्सक्राइब करके रखूंगा आपके चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो तक मेरे को वो सारा नॉलेज मिल जाए। और एक बात सर, अब कभी कभार क्या होता है, आप फ्री रिसोर्सेज देते हो, उसका नोटिफिकेशन, मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुमने नहीं ज्वाइन किया, सीए विपुल ढल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, या फिर जाकर ये टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। वहां पर मैं फ्री पीडीएफ्स डालता रहता हूं, फ्री अपडेट्स डालता रहता हूं कि इस तरीके से आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अब सर इसके बाद सवाल ये उठता है, अगर मैं सितंबर 25 के लिए जा रहा हूं और मेरे को अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है, सर मेरे से अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, मुझे खूब कंफ्यूजन आ रहा है अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, फिर मुझे क्या करना चाहिए? देखो मेरे पास फ्री रिसोर्सेज भी हैं, पेड रिसोर्सेज भी हैं। अब तुम खुद जज करो, अभी के इस वीडियो तक मैं बोलूंगा, खुद जज करो कि तुम्हें फ्री रिसोर्स चाहिए या पेड रिसोर्स। फ्री रिसोर्स में क्या कवर होता है? मेरे रिवीजन मैराथन्स कवर होते हैं, जहां मैंने 10 आवर्स के अंदर, 12 आवर्स के अंदर पूरा कोर्स रिवाइज करवाया है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। ये केवल रिवीजन मैराथन है, फिर से बोलूंगा रिवीजन मैराथन है। इसको अपना सब्स्टिट्यूट मत बना लेना जो तुम्हारे एग्जाम स्टडी के लिए हो। अगर एक बार भी अभी तक फाउंडेशन का अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो ढंग से तमीज से पढ़ लेना, फिर रिवीजन मैराथन देखोगे तो मजा आ जाएगा तुम लोगों को। अब सर ये मिलेंगे कहां पे? देखो यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल एक चीज बताता हूं, तुमने अपने पास करना यह है, जो तुम अपने पास YouTube पर घूमते रहते हो इधर उधर, वहां पर एक चैनल का नाम टाइप करना, सीए फाउंडेशन बाय आई विजन। सीए फाउंडेशन बाय आई विजन खोलते ही सबसे पहली चीज तुम्हें सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का मैराथन दिखेगा, फुल कोर्स कवरेज यहां पर तुमको दे रखा है। ये तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन करवा देगा। वन डे मैराथन भी है, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज मैराथन भी मैंने ले रखी है, लेकिन याद रखना ये केवल और केवल रिवीजन मैराथन है। अगर तुमने इसको अपने रियल स्टडी के लिए, फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए अगर इसको यूटिलाइज किया, मैं तुम्हें अभी बोलता हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारे आधे अधूरे कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तब तक नहीं हो सकती जब तक इन डेप्थ नॉलेज ना हो। और फाउंडेशन के 15% के कंसिस्टेंट रिजल्ट ने यह चीज प्रूव कर दिया है कि स्टूडेंट आज की डेट में बिना पढ़े एग्जाम लिखने जा रहा है, ताकि अपने पास थोड़ा सा पैसा सेव हो सके और एग्जाम में जाके हम फेलियर ले लेते हैं। क्यों भाई? अगर मान लो तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्टडी करके जाओ और तुम्हारे 6 महीने बच जाएं, तो क्या ज्यादा बेटर है, 6 महीने या वो थोड़े से ज्यादा पैसे? अब सर सवाल ये उठता है कि अगर मेरे को लेट सपोज प्रॉपर पूरा स्टडी करना है, ये तो फ्री रिसोर्स की बात हो गई रिवीजन मैराथन में, अगर प्रॉपर पूरा स्टडी करना है तो मेरे पेड कोर्स भी अवेलेबल है। सर पेड कोर्स कितने में? देखो रेगुलर बैच दे रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं दे रहा, रेगुलर बैच दे रहा हूं आप लोगों को मात्र 999 में। फुल कोर्स भाई, 100% कोर्स है। बच्चों की क्वेरी आ रही है सर 100% कोर्स तो होगा। यार तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक करने आया हूं यहाँ पे, कि मैं तुम्हें झूठ बोल के यहाँ पे बोल दूंगा 999 में कोर्स दे रहा हूं तो फुल कोर्स दूंगा ही नहीं, आधा कोर्स दूंगा? ऐसे काम नहीं करते बेटा, इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 999 में फुल कोर्स है आपके पास। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। अगर बेटा जी आप लोग सही में पढ़ना चाहते हो ना, सितंबर 25 को अपना अटेम्प्ट बनाना चाहते हो और अकाउंट्स में स्ट्रगल कर रहे हो, तो अकाउंट्स के लिए 999 का कोर्स ले सकते हो। फीचर्स क्या है? ये फीचर्स है तुम्हारी स्क्रीन पर मैंने सारे लिख दिए हैं, तुम अपने आप इसको आराम से रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके। तुम्हारे लिए हर एक चीज खूब यूजफुल हमने बना रखी है। और उसके बाद भी लगे ना सर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो ये मैंने अपना नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप कर देना। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो फिर मैं बैठा हूं तुम्हारी व्हाट्सएप की क्वेरी पर, तुम्हारी क्वेरी को व्हाट्सएप पर रिजॉल्व कर दूंगा इमीडिएटली, या कॉल पर लेकर रिजॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास पढ़ाई अच्छे से करो यार। सीए फाउंडेशन में ही अगर तुमने 4 अटेम्प्ट लगा दिए तो आगे इंटर और फाइनल सोचो क्या करोगे। 15% रिजल्ट आ रहा है, अच्छे से डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चंस बंद हो गए हैं अब। तो अगर आपने अभी अभी फाउंडेशन में कदम रखा है तो प्रॉपरली स्टडी करो। सारे लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जहां आप मेरे अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, मेरी नई बुक लेना चाहते हो, मेरा ये 999 का कोर्स लेना चाहते हो, फ्री रिवीजन मैराथन लेना चाहते हो, सारे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, हर एक चीज अवेलेबल करवा रहा हूं। अपने पास कनेक्ट हो जाओ, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोस तुम लोगों तक पहुंच जाए। आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा जरूर लाइक कर जाना। मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।